अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, वहाँ पहले से रह रहे हैं या H1B पर नौकरी कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की ये बुलेटिन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई बड़ी खबरें हैं। इस समय सामने जो आई हैं, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम और ज़्यादा देशों तक फैलने की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए पब्लिक चार्ज रूल को लेकर डेमोक्रेट्स ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं H1B वर्कर के लिए 60 डेज ग्रेस पीरियड खत्म करने के बाद प्रस्ताव भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ा रहा है। और इसी बीच NRI पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस बुलेटिन में हम इन सभी अपडेट्स को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। सबसे पहले शुरू करते हैं उस खबर से जो अमेरिका जाने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए चिंता बढ़ा रही है। अमेरिका ने इस महीने अपने वीजा बैन प्रोग्राम को परमानेंट बना दिया है। इस प्रोग्राम के तहत कुछ देशों के B1 और B2 यानी बिजनेस और टूरिस्ट वीजा एप्लीकेंट से वीजा जारी करवाने के कंडीशंस के तौर पर रिफंडेबल बॉन्ड की मांग की जा सकती है। बॉन्ड की मैक्सिमम अमाउंट अब $20,000 तक हो सकती है। फिलहाल ये प्रोग्राम 50 देशों के एप्लीकेंट्स को कवर करता है, जिनमें ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इंडिया इस मौजूदा 50 कंट्री लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि क्या ये प्रोग्राम भविष्य में और देशों तक बढ़ाया जा सकता है। यूएस ट्रेवल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कई बातचीत में पॉसिबिलिटीज को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा देशों तक एक्सपैंड किया गया तो इसमें लेजिटिमेट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी अमेरिका जाने से पीछे हट सकते हैं और इसका असर यूएस ट्रैवल इंडस्ट्री और इनकम पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका उद्देश्य वीजा ओवरस्टे को कम करना है। पायलट प्रोग्राम के दौरान जिन देशों के एप्लीकेंट्स पर यह व्यवस्था लागू हुई, वहां वीजा इंश्योरेंस में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ओवरस्टे भी काफी कम हुए हैं। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी यानी बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट और इमिग्रेंट फैमिली से जुड़ी हुई है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के ग्रीन कार्ड पब्लिक चेंज रूल को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे इमिग्रेंट्स के लिए पब्लिक चार्ज कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए अप्रोच ने इस मुद्दे को फिर से इमिग्रेशन डिबेट के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। नए फाइनलाइज्ड पॉलिसी के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने प्रोटेक्ट अमेरिकन वैल्यू एक्ट नाम से लेजिस्लेशन पेश किया है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि नई पॉलिसी पब्लिक चार्ज टेस्ट को इतना ब्रॉड बना सकती है कि इमिग्रेंट्स ऑफिसर को एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि पब्लिक चार्ज होता क्या है। जब कोई व्यक्ति यूएस में इमिग्रेशन बेनिफिट या लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस यानी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो गवर्नमेंट कुछ परिस्थितियों में ये देख सकती है कि क्या वो फ्यूचर में गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना डिपेंडेंट होकर वहाँ रह सकता है या फिर नहीं। यही असेसमेंट ब्रॉडली पब्लिक चार्ज कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेट्स की सबसे बड़ी चिंता ये है कि नई फाइनलाइज्ड पॉलिसी में ये स्पष्टता कम हो सकती है कि कौन कौन बेनिफिट्स या सर्कमस्टेंसेस असेसमेंट में किस तरह कंसिडर किए जाएंगे। उनके मुताबिक इन एप्लीकेंट्स और फैमिलीज में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है और एलिजिबल इमिग्रेंट्स भी जरूरी गवर्नमेंट सर्विस लेने से डर सकते हैं। ये रूल 18 सितंबर 2026 से लागू होने के लिए शेड्यूल है, इसलिए आने वाले हफ्तों में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए ये इशू काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात जो समझना आपके लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेट्स का बिल इंट्रोड्यूस करना और रूल का तुरंत खत्म हो जाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी भी नियम कानून को लागू करने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए फिलहाल ये सोच लेना कि अभी से ये नियम लागू हो चुका है तो ये सही नहीं है। तीसरी खबर जो शायद इस बुलेटिन की सबसे बड़ी चिंता वाली खबर है, H1B वर्कर का 60 डे ग्रेस पीरियड, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है।
अगर आप अमेरिका में H-1B वीजा पर नौकरी कर रहे हैं और अचानक आपकी जॉब चली जाती है तो मौजूदा सिस्टम में आपको एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी विंडो मिलता है। आमतौर पर H-1B वर्कर को एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मैक्सिमम 60 डेज या उसने ऑथराइज्ड स्टे की रिमेनिंग वैलिडिटी मिलती है, जो पहले यूएस में रहने का मौका देता था। इसलिए वर्कर नई नौकरी की खोज कर सकता था और एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेस में अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब जो नए रूल्स हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस 60 डेज ग्रेस पीरियड को खत्म करने की प्रपोजल पर विचार कर रहा है। ये प्रपोजल फाइनल रूल बन जाता है तो H-1B वर्कर की जॉब खत्म होने के बाद उसके पास करंट सिस्टम जैसी 60 डेज ब्रीथिंग स्पेस लागू नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफेक्टेड वर्कर को बहुत तेजी से नया इमिग्रेशन सोल्यूशन ढूंढना पड़ सकता है और कुछ सर्कमस्टेंसेस में यूएस छोड़ना तक पड़ सकता है। तो आज की खबर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, आप अगर इंडियन हैं और अमेरिका में रह रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें, सेफ्टी रखें, अपडेटेड रखें, ताकि कभी भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकें। अब आते हैं आज की चौथी और भारतीयों के लिए राहत भरी खबर देने वाली। पेंशनियर्स को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई पेंशनियर्स विदेश में रहता है और इंडियन गवर्नमेंट पेंशन रिसीव करता है तो हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण सबमिट करना ज़रूरी होता है। लेकिन पेंशन पेमेंट जारी रहे, लेकिन विदेश में रहने वाले पेंशनियर्स के लिए इंडिया आकर ये काम करना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छी बात यह है कि ऐसे पेंशनियर्स के लिए मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं। अब आपको एक एक करके उसे समझाती हूँ। पहला तरीका है बैंक ऑफिसर के जरिए। अगर पेंशन या फैमिली पेंशन ऐसे बैंक में मिल रही है जो आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल में कवर्ड है तो डेजिग्नेटेड बैंक ऑफर लाइफ सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर सकता है। इस स्थिति में पेंशनर को इंडिया में पेंशन अथॉरिटी के सामने पर्सनल अपीयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि एग्जैक्ट प्रोसीजर अपने पेंशन डिस्टर्बिंग बैंक से कंफर्म करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब बताती हूँ दूसरा तरीका, ऑथराइज्ड एजेंट या फिर एलिजिबल अथॉरिटी। कुछ सिचुएशन में लाइफ सर्टिफिकेट एलिजिबल ऑथराइज्ड पर्सन के जरिए सर्टिफाई कराया जाता है। इसमें बैंकर, नोटरी, मजिस्ट्रेट या अन्य रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी की भूमिका शामिल होती है। लेकिन कौन सा अथॉरिटी आपके लिए स्पेसिफिक पेंशन केस में एक्सेप्टेड है, ये पहले पेंशन अथॉरिटी से वेरीफाई कराना आपके लिए जरूरी है। अब बताती हूँ तीसरा तरीका, एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट। विदेश में रहने वाले पेंशनियर्स अपने कंट्री में रेजिडेंट में या फिर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के ऑथराइज्ड ऑफिशियल से लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए पीपीओ, पासपोर्ट फोटोग्राफ या अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर पेंशनियर मेडिकल रीजन की वजह से पर्सनली एम्बेसी नहीं जा सकता तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में डॉक्यूमेंट पोस्ट के जरिए भी भेजे जा सकते हैं। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, लेकिन आपका काम आसान हो सकता है। और चौथा तरीका है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण। ये आधार बेस्ड डिजिटल ऑथराइजेशन है जिसके जरिए एलिजिबल पेंशनियर्स इलेक्ट्रिक लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की 4 बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। इसमें से आपको कौन सी खबर काम की लगी और क्या आप भी निराई हैं जो पेंशन उठा रहे हैं? तो ये आपके लिए कितना इजी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।